नेपाल का आसमान इतना खतरनाक क्यों बनते जा रहा है? रीजंस बिहाइंड फ्रीक्वेंट प्लेन क्रैश इन नेपाल। हिंदू राष्ट्र और कभी किसी का गुलाम ना रहने वाला एक और वादियों के बीच पला बड़ा खूबसूरत देश नेपाल। इस देश में पर्यटक क्यों हवाई हादसों का शिकार होते जा रहे हैं? ये कोई श्राप है, कोई आसमानी आफत, खराब मौसम या फिर हवाई जहाज कंपनियों का निकम्मापन? विमानें बार बार दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो रहे हैं? जहाज कंपनियों के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन इन सवालों का जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका आसमान कहिए या फिर हवाई सेवा खूनी होते जा रही है, यानी कि यहाँ पे अक्सर हवाई दुर्घटनाएं हो रहे हैं। न केवल नेपाल के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी ये चिंता का विषय बन चुका है। आम लोगों को यहाँ के हवाई सेवाओं के इस्तेमाल से भी डर लगने लगा है। सही बात भी है, डर क्यों ना लगे। जिस देश की हवाई सेवा से जहाँ आए दिन आसमान में हवाई दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। हालांकि ये सनसनीखेज फैक्ट अब किसी से छिपा नहीं है। रिकॉर्ड्स में मौजूद आंकड़े ही इसे साबित करने के लिए काफी हैं। नेपाल में हुए हवाई हादसों के डरावने आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ बीते 10 साल में 15 विमान हादसे हो चुके हैं। इन 15 विमान हादसों में कुल 249 लोग अब तक काल के मुंह में समा चुके हैं। तारा एयर द्वारा संचालित एक कैनेडियन निर्मित विमान 29 मई 2022 रविवार को सुबह लगभग 10 बजे पोखरा से उड़ान भरने के कुछ मिनट्स बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। विमान 3 क्रू मेंबर्स के साथ 19 यात्रियों को जॉमसन के रास्ते में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ले जा रहा था। अगले सुबह विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आती है। रेस्क्यू टीम ने सभी 22 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। नेपाल में बार बार विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये पहली बार नहीं है जब नेपाल में हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। नेपाल में हवाई दुर्घटनाओं का एक भव्य रिकॉर्ड रहा है। अक्सर इसके अचानक मौसम परिवर्तन के कारण, जिससे उड़ान में काफी परेशानी आती है, छोटे विमान मौसम की स्थिति से बेहद प्रभावित होते हैं। हवाई जहाज के रनवे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। छोटे रनवे, पहाड़ों के बीच उड़ान, बार बार मौसम में बदलाव आदि देश के अधिक दूरस्थ और पहाड़ी हिस्सों तक पहुंचने के लिए छोटे विमानों का उपयोग करने की आवश्यकता से बदतर हो जाते हैं। लुक्ला एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है, माउंट एवरेस्ट के प्रवेश द्वार सोलुखुंबु में स्थित है। यह एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लुक्ला में पिछले 10 सालों में 3 घातक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हर साल 1 लाख से अधिक यात्री हवाई अड्डे पर जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर पर्वत आरोही और ट्रैकर्स होते हैं। लुक्ला एयरपोर्ट के प्लेन क्रैश का खराब रिकॉर्ड रहा है। 2000 के बाद से 7 घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 50 यात्री और क्रू मेंबर्स की मौत हुई है। असफल लैंडिंग या इक्विपमेंट फेलियर की स्थिति में कोई सुरक्षा जाल नहीं है। अधिकांश पायलट्स इस बात से सहमत हैं कि हिमालयन में ऊंची और संकरी लैंडिंग स्ट्रिप्स पर उतरना ज्यादा कठिन है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिपोर्ट के अनुसार 19 या उससे कम सीटों वाले विमानों में इन चुनौतियों के कारण दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक होती है। अपर्याप्त परीक्षण और मेंटेनेंस की कमी, प्राप्त सिविल एविएशन प्रोफेशनल्स की कमी, कहीं न कहीं एयरलाइन कंपनी की बड़ी लापरवाही इस परिणाम का नतीजा है। हालांकि सुरक्षा मानकी में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी नेपाल के हवाई सेवाओं को सुधारने के लिए काफी चुनौतियां हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।